मध्य प्रदेश के किसानों के लिए गुड न्यूज। ओला पीड़ित किसानों को मिलेगा मुआवजा। करीब 1,70,000 किसानों को मिलेगी राहत राशि। 25 जिलों के किसानों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश में संत रविदास जयंती पर बीजेपी करेगी कार्यक्रम। पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर होगा कार्यक्रम। आज बीजेपी मनाएगी रविदास जयंती। प्रदेश के 22,000 से ज्यादा पंचायत में होंगे आयोजन। पंजाब के रण में सीएम भूपेश बघेल पंजाब में कांग्रेस के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। शाम को अमृतसर से वापस लौटेंगे रायपुर। छत्तीसगढ़ में गरमाया राजस्व अधिकारी और वकीलों के विवाद का मामला। काली पट्टी बांधकर वकीलों ने जताया विरोध। भ्रष्ट तहसीलदार को हटाने की मांग। हिजाब विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के निजी स्कूल में ड्रेस कोड की अनिवार्यता खत्म। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का फैसला। बीजेपी ने सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। बीजापुर में अगवा इंजीनियर को नक्सलियों ने किया रिहा। 5 दिन पहले पुल निर्माण के दौरान किया था अगवा। इंजीनियर की रिहाई के लिए जंगल में भटक रही थी पत्नी। रूस यूक्रेन संकट से दुनिया भर में टेंशन। भारत सहित 56 देशों के अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी। इंदौर के भी 60 छात्र यूक्रेन में फंसे। संगीतकार बप्पी लहरी का निधन। मुंबई में हुआ बप्पी लहरी का निधन। 69 साल की उम्र में हुआ बप्पी लहरी का निधन। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और बुलेटिन की शुरुआत एक अहम और बड़ी खबर के साथ। कमलनाथ के सम्मान समारोह पर विवाद शुरू हो गया। कमलनाथ की मौजूदगी में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ओबीसी नेता को मंच से उतरने के लिए कहने पर यह विवाद हुआ। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का असली चेहरा यही है। यादव समाज के अध्यक्ष रामस्वरूप यादव को मंच से भगा दिया। तो इसको लेकर यह ट्वीट भी किया गया है कि इस तरीके से कमलनाथ के सम्मान समारोह में कार्यक्रम में हंगामा हुआ। उसको लेकर नेहा बग्गा का ट्वीट। ओबीसी का दुश्मन कमलनाथ का असली चेहरा यही है। यादव समाज के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि और कांग्रेस कमेटी के सचिव रामस्वरूप यादव मंच पर कमलनाथ का सम्मान करने पहुंचे ही थे कि कमलनाथ ने इशारा कर पिछड़े वर्ग के नेता को, अपने गुंडों को इशारा कर मंच से भगाया। तो कमलनाथ के सम्मान समारोह में यह विवाद हुआ। ओबीसी का दुश्मन कमलनाथ का असली चेहरा यही है। ये नेहा बग्गा ने ट्वीट किया कुछ तस्वीरों को, साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा। तो यादव समाज के अध्यक्ष रामस्वरूप यादव को मंच से उतारा गया। इसको लेकर बीजेपी हमलावर हो चुकी है कि किस तरीके से यहां पर यह किया गया। और हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि आज सम्मान समारोह है, निजी तौर पर हमला जरूर बीजेपी की ओर से बोला गया पूर्व सीएम को, लेकिन अब ये पूरा विवाद क्या है? एक बार बताइए थोड़ा डिटेल में, विस्तार से। राकेश, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो बता दें कि यहां पर कमलनाथ के सम्मान समारोह में यह विवाद हुआ। कमलनाथ की मौजूदगी में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उसके बाद इसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी की प्रवक्ता है नेहा बग्गा। उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट भी किया, कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और उन्होंने ये कहा कि ओबीसी विरोधी कमलनाथ का चेहरा सामने आ गया। तो कमलनाथ के सम्मान समारोह में यह विवाद हुआ और नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। नेहा जी, किस तरह की तस्वीरें आपने देखी और आपका रिएक्शन इस पर चाहेंगे? जो ट्वीट आपने किया वो तो हमने दर्शकों को बता दिया, अब आपसे जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या एक्शन होगा? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार रही हो या आज जो अपना खुद का सम्मान कमलनाथ जी करवा रहे थे, मैं तो ये पूछती हूँ कि आखिर ओबीसी वर्ग से इतनी दुश्मनी क्यों, इतना नफरत क्यों, इतनी घृणा क्यों? कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश सचिव हैं रामस्वरूप यादव जी, उनको
जिस तरीके से धकेलने का काम किया है, कमलनाथ जी ने इशारा करके अपने जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको नीचे भिजवाया है, नीचे फिकवाने का काम किया, तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कमलनाथ जी ओबीसी वर्ग का लगातार अपमान करने के लिए ही शायद मध्य प्रदेश आए थे, ताकि कांग्रेस पार्टी का बंटाधार लगातार होता चला जाए। ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास आता हूं। अजय सिंह यादव हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, एक बार उनको जोड़ लेते हैं इस चर्चा में। अजय जी, सर कुछ तस्वीरें सामने आई, कुछ वहां पर नाराजगी की तस्वीरें आई सामने कार्यक्रम में, और उसके बाद अब बीजेपी हमलावर है, आपका रिएक्शन इस पर चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के विभिन्न पिछड़ा वर्ग संगठनों द्वारा कमलनाथ जी का सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें 20 से अधिक अलग अलग पिछड़ा वर्ग समाज के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा 27% आरक्षण देने के लिए उनका सम्मान किया गया था। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। भाजपा को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। दूसरी तरफ एक विवादित वीडियो भाजपा के नेता फैलाते हैं, हर तरफ केवल भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। रामस्वरूप यादव जी ने स्वयं स्पष्ट तौर पे अपना बयान जारी किया है कि मेरे साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है, कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई थी, जो कि एक सहज प्रक्रिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि ये किस तरह का विवाद फैला रहे हैं। भाजपा क्यों नहीं बताती है कि मध्य प्रदेश में 15 सालों की भाजपा सरकार कभी 27% आरक्षण का कानून क्यों नहीं लेके आई? 15 सालों बाद 27% आरक्षण कमलनाथ सरकार को देना पड़ा, और आज भी जो आदेश आप जारी करते हैं उसमें लिखा है 8 मार्च 2019 के आदेश के परिपालन में 27% आरक्षण दिया जाए। तो वो 8 मार्च का आदेश भी कमलनाथ सरकार का है। आपकी सरकार का कोई आदेश, कोई कानून बताइए जो 17 सालों में आप लाए हो पिछड़े वर्गों के लिए। नेहा बग्गा, यहाँ पर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी की ओर से? फैलाने से काम नहीं चलेगा, जनता पहचान चुकी है आपको। नेहा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपने सुना अजय सिंह यादव कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने की स्थिति यहाँ पर बीजेपी पैदा कर रही है। स्वयं अपना बयान जारी कर चुके हैं। अब अजय जी को थोड़ा चुप कराइएगा। देखिए, रामस्वरूप यादव जी का वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, आपके चैनल पर भी दिखाया गया है। झूठ बात बोलिए, बताइए कमलनाथ जी कहाँ इशारा कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है? इस तरह का बर्ताव करती है कि कमलनाथ जी ने इशारा किया। बताइए कौन सा वीडियो है? झूठ बोलती है, शर्मनाक बर्ताव है आपका, आपका शर्मनाक बर्ताव है। इस तरह की गैर जिम्मेदारी पूरी बात करती है। बताइए कहाँ कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं आप लोग? बोलते हैं पिछड़ा वर्ग इतना पिछड़ा हुआ नहीं है कि आप लोग बार बार झूठ बोले, भ्रम फैलाएं और पिछड़ा वर्ग आपके झांसे में आ जाए। पिछड़ा वर्ग समझ चुका है, भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है। ओबीसी वर्ग को हटाने का, निपटाने का एक तरीके से प्रयास किया था। वो तो शिवराज जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका संकल्प शिवराज जी का आदेश तो बताइए। 17 आज भारतीय जनता पार्टी के होने के कारण एक भी आदेश के बिना चुनाव नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है। पर आप देखिए कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम हो रहा है और झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। मुझे बताइए, पिछले वर्ष की 17 सालों में एक भी कानून भाजपा ने बनाया हो तो उसको बताइए। तो ये बहुत स्पष्ट दिखाता है, और ये वीडियो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है और ये दिखा रहा है। इसी बीच एक अहम खबर आ रही है, आप दोनों के पास मैं आता हूं दोबारा। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ का ओबीसी संगठनों की तरफ से आभार जताया गया, उनका सम्मान किया गया। तो विवाद का पूरा मामला है। इस मामले पर रामस्वरूप यादव ने पूरे मामले पर सफाई दे दी है। उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा, और कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम सब कमलनाथ के लिए नारे यहां पर लगा रहे थे। हम लोगों ने सम्मान रखा था, और सम्मान में जिस तरीके की जो वातावरण बनाया जा रहा है कि कमलनाथ जी क्या जो है विवाद हुआ, ये सब झूठी बात है। कार्यकर्ता बहुत सारे थे, एक्चुअल मंच पे भीड़ हो जाती, कार्यकर्ताओं को समझाने का काम हम लोग कर रहे थे। उसी बीच में थोड़ा बहुत अगर कहीं थोड़ी बहुत नोक अगर हो गई हुई कार्यकर्ता की, तो ये सम्मानित बात है। हम लोग तो कमलनाथ जी का नारा लगाने वाले, कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिलाने का जो काम किया है, तो हमारे नेता तो वो है। हम लोग तो ओबीसी का लगातार काम करते हैं। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। शिवराज जी झूठे ओबीसी बन के घूम रहे हैं। अगर ओबीसी के नेता वो होते तो शायद 15 साल पहले आरक्षण लागू हो जाता। तो ये इनकी झूठी बात है। नेहा बग्गा, आपने सुना रामस्वरूप यादव तो खुद सामने आकर कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है बीजेपी की ओर से।
नहीं, थोड़ी देखिए, बहुत मैंने हल्की पूरा- फुल्की नोक मैंने झोंक हुई सुना, थी। हाँ। मैंने सुना, पर आपने अपने चैनल पर तो उनकी पूरी बाइट दिखा दी है, उसमें स्पष्ट वो कह रहे हैं कि नोकझोंक हुई है, और स्पष्ट हम वीडियो में देख रहे हैं कि उन्हें उठा के नीचे फेंक दिया गया मंच से, और पिछड़े वर्ग का ही कार्यक्रम यादव समाज का अध्यक्ष भोपाल राजधानी का, उस व्यक्ति को आप उठाकर फेंक देते हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसे होंगे पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम कि आप नहीं, लेकिन उनको आपत्ति नहीं है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी को इस पर ज्यादा आपत्ति है। रामस्वरूप यादव से ज्यादा तो आपत्ति आपको है, बीजेपी को है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए, रामस्वरूप यादव जी भले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हों जी, पर जब हम सबके साथ की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति का अपमान सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो यादव समाज से आ रहा है और पिछड़े वर्ग से है। ये जो कमलनाथ जी की घृणा की दृष्टि है, ये जो कमलनाथ जी की दुश्मनी की दृष्टि है ओबीसी वर्ग के साथ, ये स्पष्ट दिखाई दी है आज मंच पर। और उस व्यक्ति का गुनाह क्या था? उस व्यक्ति का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो कमलनाथ जी का सम्मान करना चाहता था। ठीक। और कमलनाथ जी जो सबको एक नजरिए से नहीं देखते हैं, ओबीसी वर्ग से घृणा करते हैं, लगातार दुश्मनी को निभाते आए हैं, आज उनकी नीति और जवाब लीजिएगा, जवाब ठीक है, लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर एक विवाद हुआ है और उसको लेकर बीजेपी ने जोरदार तरीके से निशाना साधा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने रेल मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ग्वालियर में चलने वाली नैरो गेज ट्रेन की नीलामी रोकने की मांग की है। बता दें कि ग्वालियर में नैरो गेज ट्रेन की विरासत संरक्षित रहे और नगर के नागरिकों को परिवहन सुविधा और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को पर्यटन की दृष्टि से भी इसका लाभ मिले। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया पिछले काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में पूर्व में भी सिंधिया ने ग्वालियर नगर में मेट्रो ट्रेन या टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से नगर के पुराने नैरोगेज ट्रैक पर ट्रेन चलाने के लिए योजना तैयार करने की मांग की थी। लेकिन सिंधिया ने एक बार फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे अपने पत्र में अवगत कराया कि ग्वालियर श्योपुर नैरोगेज ट्रेन के कोचों की नीलामी की जा रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायगढ़ तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार लिपिक और भृत्य के साथ हुई घटना से नाराज अधिकारी संघ के बैनर तले तहसीलदार, पटवारी और लिपिकों के कोटवार सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिससे तहसील कार्यालयों में ताला लटका हुआ है। तो वहीं अब अधिवक्ता संघ ने भी मोर्चा खोल दिया। पहली तस्वीर मुंगेली की, जहां अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने कोर्ट परिसर में काली पट्टी लगाकर काम करते हुए विरोध दर्ज कराया। इनका यह कहना है कि राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी के चलते रायगढ़ जिले में भी विवाद हुआ था। अब कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी कर्मचारी ही सड़क पर उतर आए हैं, जिससे तहसील कार्यालय में कामकाज को लेकर पहुंचे लोग भटक रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर राजनाथ गांव से भी सामने आई, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता एचबी गाजी ने कहा कि राजस्व विभाग और राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिवक्ताओं पर की गई एफआईआर निरस्त कर पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए। वहीं तीसरी तस्वीर गरियाबंद की, जहां राज्य में अधिवक्ताओं ने बाइक रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिलासपुर की है, जहां स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वकीलों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। तो कर्मचारियों के बाद अब अधिवक्ता संघ ने भी मोर्चा खोल दिया। तो मुंगेली, राजनांदगांव, गरियाबंद और बिलासपुर की ये 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो तहसीलदारों का प्रदर्शन, कर्मचारियों का प्रदर्शन भी आपने देखा किस तरीके से कामकाज ठप है। उसके बाद अब वकील भी प्रदर्शन कर रहे हैं। रायगढ़ तहसीलदार एवं वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा हमारे अधिवक्ता बंधुओं के साथ गलत बर्ताव किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया और उल्टा हमारे अधिवक्ता बंधुओं के खिलाफ ही वहाँ के अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाते हुए जो विभिन्न धाराओं में उनके द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, उसी के विरोध में हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर आज 1 दिवसीय काला पट्टी लगा करके हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत परेशानियां हो रही हैं सभी आम जनता को, और बिना अवैधानिक अधिकार के जो कनिष्ठ तहसीलदार हैं उन लोग हड़ताल में गए हैं, ताला लगा दिए हैं, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं है और इसलिए बहुत परेशानी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में वकील जो है विरोध मना रहे हैं और विरोध स्वरूप आज जो न्यायालय आए हैं तो काली पट्टी लगाकर जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का स्टेट बार काउंसिल की तरफ से यही निर्देश हमें प्राप्त हुआ है और हमने जो है रायगढ़ की घटना जो हुई है, हमारे वकील साथियों के साथ में जो मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, अनर्गल लांछन लगाए गए हैं, इसका जो है जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव जो है घोर भर्त्सना करती है।
बढ़ते आगे। इधर खबर रायपुर से। यहाँ पर निजी स्कूल में ड्रेस कोड की अनिवार्यता खत्म हो गई है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आदेश जारी किया। हिजाब विवाद के बीच एसोसिएशन ने आदेश जारी किया। 2021 और 22 के लिए आदेश जारी किया गया। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष का बयान सामने आया कि पालकों की मांग पर यह फैसला लिया गया। तो स्कूल एसोसिएशन के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास का बयान आया कि खास वर्ग को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर कांग्रेस कर रही है। तो स्कूल एसोसिएशन के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए। आज प्रदेश के स्कूल संगठन ने निर्णय लिया है कि जो सत्र बचा है, ये सत्र 20-21 का 21-22 का जो वर्तमान सत्र है, उसमें हमने जिनके पास स्कूल यूनिफॉर्म है वो तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाएं, जिनके पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है उनकी अनिवार्यता हमने खत्म कर दी है। क्योंकि अभी 2 साल से स्कूल लग नहीं रहे। बहुत से बच्चों और पालकों का निवेदन आया था कि अभी अगर हम ड्रेस लेंगे तो फिर वो छुट्टी हो जाएगी या आर्थिक परेशानी है, तो हमने वो अनिवार्यता खत्म कर दी। आगामी सत्र से जो मार्च से अप्रैल से सीबीएसई का चालू होगा और जून जुलाई से स्टेट बोर्ड का चालू होगा, उससे प्रदेश के सारे निजी स्कूल अपनी ड्रेस कोड वैसे ही रखेंगे। अभी ये अनिवार्यता कुछ दिनों के लिए इस सत्र के लिए खत्म कर दी गई है। पूरे देश में हिजाब को लेकर जंग छिड़ी हुई है, बहस हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की नीति से 2 कदम और आगे बढ़ते हुए सारे निजी विद्यालयों में कहीं न कहीं दबाव डालकर इस प्रकार का सर्कुलर जारी करवाया है कि शाला में गणवेश की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ये इस सरकार के तुष्टीकरण की नीति का एक विकृत चेहरा है जो कहीं न कहीं आज बेपर्दा होता है। प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति चल रही है। खास वर्ग को संतुष्ट करने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में 5 फरवरी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच का विवाद अब महाधरने तक पहुंच गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के विरोध में राजधानी के धरना स्थल पर पार्टी के आला नेताओं ने धरना दिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़क की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसको सदन के अंदर भी लड़ा जाएगा। तो बीजेपी के महाधरना का जायजा लिया हमारे सहयोगी शिवम मिश्रा ने। दिखाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सरकार की दमनकारी नीति और पुलिसिया दुर्व्यवहार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन पर टिके हुए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत है, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या है आखिरकार महाधरना का यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है राज्य सरकार के खिलाफ, क्या वजह? इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का पुलिस प्रशासन का कांग्रेसीकरण सरकार कर रही है, प्रदेश में विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर करके मुकदमे में फंसाना, जाति सूचक रिपोर्ट लिखाने की प्लानिंग करना, कांग्रेस के एजेंट के रूप में पुलिस वाले जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, समय रहते वो सचेत हो जाए, समय रहते वो सुधर जाए। पुलिस ने इस प्रदेश के अंदर वो सभी संभावनाओं को लांघने का जो काम किया है, आज भाजपा का कार्यकर्ता जागरूक हो गया है। शहर की राजधानी में खुलेआम डकैती होती है, खुलेआम चाकूबाजी होती है, बारात में आके चाकू से गोद करके चला जाता है और यहाँ के लोग कुछ नहीं कर सकते। ये चिंता का विषय प्रशासन का है। रेत माफिया यहाँ पर, भू माफिया यहाँ पर, दारू माफिया यहाँ पर, जुआ, सट्टा, गांजा, शराब खुलेआम बिक रहा है पुलिस के संरक्षण में और उसके बाद में पुलिस कुछ नहीं कर सकते। ऐसी सरकार को जगाने के लिए हम बैठे, समय रहते जग जाओ, नहीं तो जनता उखाड़ के फेंक देगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज विशाल महाप्रदर्शन आज का ये धरना सरकार के भय आतंक के खिलाफ धरना है। जिस प्रकार कार्यकर्ताओं के ऊपर, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर एट्रोसिटी लगाया जाता है, जिस प्रकार राजेश मूणत के साथ
व्यवहार किया जाता है, थाने में जिस प्रकार अपमानित किया जाता है, ये सरकार पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में भय और आतंक का वातावरण बनाना चाहती है। पूरे अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार आतंक की कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है कि कार्यकर्ता एकजुट होकर इसके विरोध में सामने आए हैं। लगातार जो है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जी भी हम इनसे बातचीत करते हैं। लगातार राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में अपराध बढ़ रहे हैं। राजधानी में बीते एक सप्ताह में दर्जन भर से अधिक चाकूबाजी हुई, हत्या हो रही है। किस तरीके से देखते हैं इन अपराधों? देखिए, राजधानी आज सुरक्षित नहीं है, प्रदेश सुरक्षित नहीं है। ये पहली घटना नहीं है। आए दिन दहाड़े कहीं बाराती को जाकर के मार रहे हैं, तो कहीं बाराती दूसरे की हत्या कर रहे हैं, कहीं चौक चौराहे में मार रहे हैं। और ये कांग्रेस के सरकार में एक नई संस्कृति कि चाकू से घोंप करके हत्या की जा रही। आज पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित है, कानून व्यवस्था ठप हो गई है, गृह मंत्री जी का एक बयान नहीं आता। और इस प्रकार से जो अराजकता की स्थिति में लोग आज कोई सुरक्षित नहीं है, इस बात की लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक लड़ी जाएगी। प्रशासनिक तौर पर भी भाजपा आरोप लगा रही है कि कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्या आने वाले समय पर भी लगातार इस मुद्दे को उठाया जाए? देखिए, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था कायम करना, अपने काम को छोड़ करके बाकी काम में लगे हुए हैं। और बाकी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति ठप हो गई है, क्योंकि पुलिस को यदि राजनीतिकरण किया जाएगा, राजनीति का अपराधीकरण किया जाएगा, तो यही अराजकता की स्थिति निर्मित होगी। पुलिस प्रशासन का यहाँ पर कांग्रेसीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। देखना ये होगा कि आने वाले समय पर इन तमाम प्रदर्शनों का क्या कुछ संदेश निकलकर सामने आता है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।